फुटपाथों पर जिंदगी जवान होती है, अक्सर देखा है कि बदनाम होती है। लाजमी है तुम सोच को बदलो अपनी, कामयाबी मंजिल नहीं पायदान होती है, पायदान होती है। सबक लेना है तो तितली से सीखो, सबक लेना है तो तितली से सीखो। कद छोटा मगर ऊंची उड़ान होती है, ऊंची उड़ान होती है। यहाँ पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। मेरे प्यारे प्यारे सभी साथियों और विद्यार्थियों को तहे दिल से नमस्कार। और आप सब देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दीपक लक्ष्यव, जो आपके सपनों को साकार करेगा, आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हम पुनः आपके मध्य हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर, जिसमें हम आदिकाल के अनूठे प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। कक्षा की शुरुआत करने से पूर्व आप सभी दबाकर एक बार वीडियो को शेयर मार दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कक्षाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर बज सके। हम शुरुआत करेंगे पूरे दमखम के साथ आज के पहले प्रश्न को, और आप लोग साथ में उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न है आपका, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम का वर्णन है? मृगावती, पदावली, पद्मावत, मधुमालती। तो जिस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? पदावली। और ये जो पदावली रचना है किसकी है? विद्यापति जी की है। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। और पदावली की रचना किसने की है? अभी आपको बताया हमने, विद्यापति। और ये मैथिली भाषा में लिखी गई इनकी रचना है। और विद्यापति ये बिहार के कवि हैं। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को, मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसने? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। जबकि मृगावती कुतुबन की रचना है, और पद्मावत ये क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है, जो कि ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया था। और मधुमालती ये मंझन कवि की रचना है। ये क्या है? दोनों, यानी कि पद्मावत और मधुमालती, साथ ही मृगावती भी, ये प्रेमाश्रयी काव्यधारा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। यानी बीसल देव रासो ये जो है ग्रंथ है, इसकी नायिका कौन है? पद्मावती, राजमती, इंद्राणी, कमला। तो बीसल देव रासो ये जो काव्य ग्रंथ है, इसकी जो नायिका है उसका नाम क्या है? राजमती। और ये जो ग्रंथ है बीसल देव रासो नरपति नाल जी के द्वारा लिखा गया है। और ये वीर गीत काव्य है। क्या है? वीर गीत काव्य, यानी कि इसमें वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है। और इसकी कथा 4 खंडों में विभक्त है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसल देव का विवाह है। द्वितीय खंड में बीसल देव राजमती से रूठकर उड़ीसा चली जाती है। और तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन दिखाया गया है। और चतुर्थ खंड में बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। और पद्मावती जो है, ये मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत महाकाव्य है, उसकी ये क्या है? नायिका है और स्त्री पात्र है। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता हैं, यानी कि कौन है चर्यापद जिन्होंने लिखा है? सरहपा, शबरपा, लुईपा, कुक्करिपा। तो चर्यापद किसकी रचना है? ये शबरपा की है। और शबरपा ये जो है सिद्ध साहित्य में आने वाले कवि हैं आदिकाल के, जिसमें सरहपा हैं, शबरपा है, लुईपा है, कड़हपा है, कुक्करिपा है। ये सारे लोग जो है सिद्ध साहित्य के कवियों में गिने जाते हैं। तो यानी कि चर्यापद ये जो रचना किसकी है? शबरपा की।
चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अनुष्ठान का मतलब है कोई जैसे त्योहार है, कोई पर्व है, ऐसे अवसरों पर। चर्यापद संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखा गया है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। दृष्टकूट का मतलब ही है जो दिखाने में कठिन हो, जो देखने में कठिन लगे और उसका अर्थ भी और कठिन हो। जबकि जो है दोहा कोश ये किसकी रचना है? सरहपा की है। किसकी है? सरहपा की। फिर जो है अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सा। प्यू चित्तौड़ न आव्यो सावण पहली तीज, जोवे बाट विरहिणी खिण खिण आवे खीज, संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटड़रो संदेह। उक्त पंक्तियां जो है किस रचना की लिखी गई हैं? करकंड चर्यु, खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दूहा, पद्मावत। तो ये जो है जो नायिका है अपने नायक के बारे में बताती है, उसके विरह के बारे में बताती है, उसको किस किस प्रकार के जो है दुख सहन करने पड़ते हैं और किस प्रकार से वो जो है सावन के महीने में क्या है अपने प्रीतम की बाट जो होती है और उसके पास जो है संदेशा पहुंचाना चाहती है। तो ये पंक्ति किसकी है, यानी किस रचनाकार ने लिखी है? उनका नाम क्या है? खुमाड़ रासो। ये खुमाड़ रासो ग्रंथ से ली गई है। और जो है इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय जिन्होंने लिखा है खुमाड़ रासो। फिर जो है आगे हम देखते हैं, यानी उक्त पंक्तियां खुमाड़ रासो की हैं। खुमाड़ रासो क्या है? ये प्रबंध काव्य है और इसके रचयिता अभी आपने देखा कौन है? दलपत विजय। पद्मावत जो है जायसी के द्वारा लिखा गया। करकंड चर्यु कनकामर मुनि के द्वारा लिखा गया। और ढोला मारूरा दूहा ये ग्रंथ जो है कल्लोल कवि के द्वारा रचित है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर, नरपत नाल। तो जयचंद्र प्रकाश ये रचना किसकी है? भट्ट केदार जी की। जगनिक जो है ये परमाल रासों की यानी लिखा है और श्रीधर जी ने रणमल्ल छंद को लिखा है। नरपत नाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ को लिखा है। और ये सभी ग्रंथ जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी हैं। फिर अगला है सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसका है? किसके बारे में कहा है? सिद्धों और योगियों की, कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। यानी ये जो कथन दिया गया है इसमें बताया गया है कि जो सिद्धों और योगियों की रचनाएं हैं, उनकी जो बानियां हैं वो क्या हैं? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, यानी संप्रदायवाद फैलाने का काम करती हैं, उसमें कोई शुद्ध साहित्य नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये कथन किसने कहा है? सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया है और इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में होता है। फिर जो है अगला है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र सूरि, शारंगधर, मेरु, तुंग। तो कुमारपाल प्रतिबोध ये जो रचना है किसकी? सोमप्रभ सूरि जी की। और सोमप्रभ सूरि जो है ये गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। कहाँ के थे? गुजरात के, और जैन थे ये। इनका आविर्भाव यानी कि जन्म जो है 1252 ईस्वी में यानी विक्रम संवत में होता है। और उसके साथ में कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार, जैसे कि कुमारपाल चरित्र, इसको जो है हेमचंद्र सूरि जी ने लिखा है। हमीर रासो शारंगधर जी ने लिखा है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग जी ने लिखा है। फिर जो है अगला प्रश्न है संदेश रासक के लेखक हैं नरपति नाल,
अब्दुल रहमान, चंदवरदाई और जगनिक। तो संदेश राशक ये रचना किसकी है? सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये संदेश काव्य है। क्या है? संदेश काव्य। यानी इसमें क्या है, नायिका जो है अपने नायक के पास में संदेश भेजती है, और ये श्रृंगार का ग्रंथ है और ये प्रेम का ग्रंथ है। तो संदेश राशक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान जी। यानी संदेश राशक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान जी। और अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश राशक ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, यानी धर्म से इतर यानी कि अलग उससे लिखा गया देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित ये पहला काव्य ग्रंथ संदेश राशक है। संदेश राशक क्या है? एक ये खंड काव्य है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं जो आपको जानना चाहिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए। जिसमें क्या है, विक्रमपुर की एक वियोगिनी है जिसकी विरह कथा का वर्णन किया गया है। नरपत नाल ने बीसल देव रासों की रचना की है और चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है। परमाल रासो यानी आलखंड जिसको कहते हैं, इसको जो है किसने लिखा है? जगनिक जी ने, जिसको आप आल्हा कहते हैं। 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 लव जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां जो है इसी परमाल रासो यानी कि आलखंड से ली गई हैं। फिर आगे है, विद्यापति की पदावली में मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी किससे प्रभावित है? बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। यानी जो विद्यापति जी हैं इनकी जो पदावली रचना है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, साथ साथ उस रचना के ऊपर बंगला भाषा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। विद्यापति ये शैव संप्रदाय के कवि थे। शैव यानी कि भगवान शिव को मानते थे, उनको मानने वाले थे। और भाषा की दृष्टि से विद्यापति के जो निम्नलिखित ग्रंथ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं शैव सर्वस्वसार, ये संस्कृत में है। गंगा वाक्यावली संस्कृत भाषा में है। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, ये सब संस्कृत में है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं अवहट्ट भाषा में है। पदावली, गोरक्ष विजय, ये जो है मैथिली भाषा में लिखा है। इसके साथ और भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि विभागसार, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये तीनों संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। और किसको कहा है? विद्यापति को। क्या कहा है? जातीय कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और विद्यापति कृत जो कीर्तिलता है, इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में की गई है। ये सारे जो है प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जे जमतु वयसियहु जय बग्घा घरुयंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां जो है इनमें से किस कवि की हैं? शारंगधर, सोम प्रभ सूरी, कड़हपा, हेमचंद्र। तो ये किसने लिखा है? हेमचंद्र जी ने। हेमचंद्र जो है गुजरात के सोलंकी राजा यानी सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। कौन? हेमचंद्र। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का बड़ा ही नामोल्लेख किया जाता है, जिसका नाम क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दा अनुशासन। क्या नाम है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दा अनुशासन। हेमचंद्र का यह व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। आगे चलते हैं हम। सिद्ध हेम में क्या है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश 3 भाषाओं का समावेश किया गया है। हेमचंद्र जी को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, जैसे कि संस्कृत का पाणिनि किसको कहा गया है? यानी पाणिनि जैसे अष्टाध्यायी की रचना की है संस्कृत में, वैसे ही हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि
कहा गया है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाममाला कोश, छंदोनुशासन हेमचंद्र की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शारंगधर कृत सारंगधर पद्धति, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। क्या है? पद्य कोश। सोमप्रभ सूर्य ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत का काव्य लिखा है। कण्हपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। कण्हपा के गुरु का नाम जालंधरपा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के? सोमपुरी के। फिर अगला है, आदिकाल को चारण काल की यानी संज्ञा किसने दी है? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? इन विकल्पों में से उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहा है, यानी आदिकाल के दो उप विभाजन इन्होंने किए हैं, संधिकाल और चारण काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ लिखा है 1883 ईस्वी में। और हम आदिकाल के अन्य जो है नामकरण किए गए हैं उसको देखते हैं, जैसे कि चारण काल ग्रियर्सन ने भी कहा है, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। तो ये समस्त नाम किसके हैं? आदिकाल के, जो कि आपको याद रखने हैं। फिर अगला है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। तो अमीर खुसरो जो है ये हिंदी साहित्य में आदिकाल के कवि माने गए हैं। अमीर खुसरो का जो जीवन काल है वो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक है। और इनका असली नाम क्या है? अबुल हसन। वास्तविक का मतलब होता है असली। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, यानी कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो क्या है? खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं, यानी कि हिंदी में सर्वप्रथम खड़ी बोली में कविता करने वाले पहले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो जी। और इसके साथ साथ में अमीर खुसरो ने बहुत सारे योगदान दिए हैं। खुसरो ने दिल्ली सिंहासन पर 11 राजाओं का यानी शासनकाल इन्होंने देखा था। ये अमीर खुसरो ऐसे हिंदी में एकमात्र कवि हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा राजाओं का जो है शासनकाल देखा था। तो इन्होंने कितने? 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है, यानी कवियों में राजकुमार किसने कहा है अमीर खुसरो को? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने। विद्वानों ने अमीर खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें खालिकबारी है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ढकोसले इत्यादि इनके बड़े प्रसिद्ध हैं। अगला है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। तो दान वाक्यावली ये रचना किसकी है? विद्यापति की। और ये संस्कृत भाषा में विद्यापति जी ने लिखा था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र। और ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के रहने वाले थे। कौन? विद्यापति जी। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह के राज दरबारी कवि थे, यानी इन दोनों राजाओं के दरबार में ये कविता करते थे। और विद्यापति के द्वारा रचित दान वाक्यावली, अभी हम आपको ऊपर बता रहे थे, ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ हैं, जैसे शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली।
विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विजय नाटक की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के यानी पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता को नागिन की लहर कहा है और विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। इसके साथ साथ में राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। यह जयदेव की बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की रचना मानी जाती है गीत गोविंद, जिसमें कितने 12 सर्ग हैं। 12 सर्ग उसी प्रकार हैं जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं। फिर जो है पद्माकर रीतिकालीन कवि ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी जैसे, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है और भूषण रीतकाल के एकमात्र ओज, वीरता और शौर्य के ओजस्वी कवि माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल जो है विद्यापति के बारे में विभिन्न प्रकार के कथन समय समय पर देते रहे हैं। लिखा है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यानी क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं कि विद्यापति की इस रचना में क्या है, कृष्ण भक्ति ये रूप जो है इसका अप्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष रूप से श्रृंगार और प्रेम की भावना का निरूपण किया है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो ये सभी कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं जो विद्यापति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने कहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। तो ऊपर के प्रश्नों में अभी हमने आप से इसका जिक्र किया था कि सरहपा, सबरपा, लुइपा, कड़हपा, डोंबिपा, कुक्करिपा ये सब क्या हैं? ये सब सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। और सिद्ध साहित्य क्या है? ये आदिकाल का एक विभाजन है। सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इसका संबंध जो है यानी सिद्ध साहित्य का बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे सिद्ध लोग और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ये प्रश्न आपसे खूब पूछा जाएगा कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। और ये देखिए वो सारे नाम आपके सामने हैं जो अभी हमने आपको बताया था ऊपर, सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोंबिपा, कुक्करिपा, ये सब क्या हैं? सभी सिद्ध कवि हैं। सरहपा जो है प्रथम सिद्ध माने जाते हैं, यानी प्रथम सिद्ध किसको माना जाता है? सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी जो होती थी उसको क्या? चर्या गीत कहा गया है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है और सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यानी सिद्धों में जो 84 कवि आते हैं उनमें पहले तो सरहपा हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो हैं आपके लुइपा जी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित काव्यधाराओं में कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम भक्ति काव्यधारा, रासो काव्यधारा, ज्ञान आश्रयी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो आचार्य शुक्ल का जो इतिहास के अंतर्गत हमने काल विभाजन हिंदी साहित्य का आप सभी को पढ़ाया था,
जिसमें बताया था कि जो है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा ये भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली काव्य धाराएं हैं, जबकि रासो काव्य धारा इसकी नहीं है। और रासो किस में आती है? ये आदिकाल के अंतर्गत आने वाली काव्य धारा न होकर के एक विशेष प्रकार की इसमें रचनाएं रासो ग्रंथ के रूप में लिखी गई हैं। ये विभाजन जो है नीचे दिया भी गया है, उसको भी हम देखते हैं। यानी निर्गुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। फिर जो है सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीरदास हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं। रासो काव्य धारा क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। क्या है ये रासो काव्य धारा? आदिकाल से संबंधित है, अभी हमने बताया था, और इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं जो कि डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत जो है चंद बरदाई का नाम आता है, जिन्होंने लिखा है क्या? पृथ्वीराज रासो। और जगनिक ने जो है परमाल रासो लिखा है, नरपति नाल ने बीशल देव रासो लिखा है। ये सब क्या हैं? ये रासो ग्रंथ के अंतर्गत, रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर जो है अगला प्रश्न है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन क्या हैं? इन्होंने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, उसी के संबंध में ये जो है बात कही है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार और शांत रस, यानी क्या है? सिद्ध साहित्य में श्रृंगार और शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त किया गया है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखता से दोहा कोश और चर्यापद के रूप में प्राप्त होती हैं। सिद्ध साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध किया है। कौन? सिद्धों ने। योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति पर बल दिया है। ईश्वर प्राप्ति गुरु के द्वारा ही संभव है। किसी भी रास्ते को आप अपना लीजिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिए आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। भाषा में क्या है? अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग किया है तथा डिंगल पिंगल भाषा का भी प्रयोग इन लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ माया मोह का खंडन और त्याग को आवश्यक माना है। किसने? सिद्धों ने। फिर जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिद्ध साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो ये किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? यानी जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल जो इनका ग्रंथ है, पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का इन्होंने खंडन किया है जिसमें कहा था, जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्यिक कोट से अलग करने की बात की गई थी। यानी ऐसा किसने माना है? शुक्ल आदि के जो खेमे के विद्वान थे, उसके प्रतिपक्ष में जो है ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी क्या है? इस धार्मिक साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। और शुक्ल जी ने क्या लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। फिर अगला है
इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासोभिषेक ये स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो साथियों, विद्यार्थियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने यानी पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो कि कौन है? चंदवरदाई, उनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। उनके द्वारा लिखा गया जो पृथ्वीराज रासो है उसको प्रथम महाकाव्य मानते हैं। लेकिन क्या है, इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसको क्या ये बताते हैं कि पूरा ग्रंथ जो है वास्तव में ये जाली है। डॉक्टर बूलर क्या है, सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ, जिसमें 12 सर्ग हैं और संस्कृत का महाकाव्य माना गया, इसी ग्रंथ के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शायद बात कही होगी और उसके साथ में क्या है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। किसने? डॉक्टर बूलर ने। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए। कितने? 3 वर्ग बनते हैं। कौन? जो विद्वान जो है अप्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, और कुछ प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो कौन कौन विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं? डॉक्टर बुलहर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। इन विद्वानों ने क्या कहा है कि पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ पूर्णतः जाली है और अप्रामाणिक है। और प्रामाणिक किसने माना है? श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। इन लोगों ने क्या बताया है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ है, यानी सही है, ओरिजिनल है, वास्तविक है। और अर्ध प्रामाणिक कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा इत्यादि ने। इन्होंने क्या बताया है कि ये पृथ्वीराज रासो आधा प्रामाणिक हो सकता है, आधा यानी अर्ध अप्रामाणिक भी हो सकता है। तो 3 तरह के मत जो है इस ग्रंथ के बारे में निकलकर सामने आते हैं। फिर अगला है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में दिया है, यानी मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो। तो ये कथन जो है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। किसका है? बीसलदेव रासो के संदर्भ में लिखा है। और इस ग्रंथ में क्या है, यानी जो बीसलदेव रासो है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इसी के कारण शुक्ल जी ने कहा है कि इसमें जो वीर रस है वो क्या है? आभास मात्र है, थोड़ा बहुत छींटे जैसे दिखाई पड़ती हैं। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता जो है बीसलदेव रासो के बारे में है। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आदिकाल के प्रकरण 3 में, किसमें? प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपत नाल्ल कवि विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसलदेव रासो नाम का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम, जो कि क्या है? वीर गीत है। क्या है ये? बीसलदेव रासो वीर गीत। और बीसलदेव रासो में जो है 4 खंड हैं। नाल्ल के इस बीसलदेव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उनके शौर्य पराक्रम का। यानी इस प्रकार ये ग्रंथ क्या है? एक श्रृंगार की प्रधानता बनकर रह गया है। और वीर रस क्या है? किंचित आभास मात्र है। ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। बीसलदेव रासो नरपत नाल्ल की रचना है। खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। और विजयपाल रासो ये नल्ल सिंह की रचना है। और ये सभी क्या हैं? रासो ग्रंथ हैं और उनके ये रचनाकार कवि हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में
यह किसका मत है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसके? सिद्धों और नाथ कवियों के बारे में उन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान यानी तंत्र साधना में, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्र, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। आगे चलते हैं। राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। ये मूलतः शिलांकित एक कृति है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन किया गया है। तो राउल वेल जो रचना है उसके विषय में क्या है? इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि है, ये कथन सत्य है। यह एक शिलांकित कृति है। शिलांकित मतलब इसको शिलाओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर उकेर करके लिखा गया था। और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये भी बात सही है। और गलत क्या है कि इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन नहीं किया गया है, और यही जो है कथन गलत है। राउल वेल जो है ये 10वीं सदी के जो कवि हैं, 10वीं सदी ईस्वी के जो कवि हैं रोड़ा, उनकी रचना है, जिसका सर्वप्रथम डॉक्टर भयाणी ने भारत विद्या पत्रिका में प्रकाशन करवाया। यह एक शिलांकित कृति है, यानी शिलाओं के ऊपर लिखी गई है। वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई थी। वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है। कहाँ? मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। ये हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। इसको ध्यान रखना है इस बात को। प्रथम चंपू काव्य है ये हिंदी का। रचना कौन? राउल वेल। और चंपू काव्य उसको कहते हैं विद्यार्थियों, जो रचना गद्य और पद्य में मिला करके लिखी जाती है, रची जाती है, उसी को चंपू काव्य कहते हैं। इसकी नायिका राउल है, जिसके नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नक्षिक का मतलब ये होता है जो नायिका है उसके पैरों के नाखूनों से लेकर के उसके सिर की चोटी तक का सौंदर्य का वर्णन जब कोई करता है तो उसको नक्षिक वर्णन कहा जाता है। और इसमें 7 नायिकाओं के, कितनी? 7 नायिकाओं के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये एक एक बात, एक एक बिंदु जो है परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगला है, इतिहासकारों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि, यानी किसने किसको माना है उसको आपको सुमेलित करना है। जैसे कि शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने किसको प्रथम कवि हिंदी का माना है? पुष्यदंत या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि निर्धारित किया है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? आपका डी। और जो है हम देख लेते हैं उसके साथ साथ में, यानी मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ये पुष्य या पुष्पदंत या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त ये गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है प्रथम कवि मानने की धारणा स्वीकार की गई है। फिर अगला है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी क्या है? रचनाकार है और उनकी रचना है, उसका आपको सुमेलन करना है।
श्रावकाचार किसकी रचना है? ये देवसेन की है। नेमिनाथ रास किसकी है? ये सुमतगण की है। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? ये शालिभद्र सूर्य की है। और रेवंत गिरिरास जिनधर्म सूर्य की है। तो पूछ रहा है आपसे जो सुमेलित नहीं है, यानी श्रावकाचार देवसेन की है, ये सही है। नेमिनाथ रास सुमतगण की है, ये भी सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की है, ये भी सही है। और रेवंत गिरिरास जो क्या है, इनकी नहीं है, और यही क्या है, विकल्प गलत है। जबकि रेवंत गिरिरास ये रचना किसकी है? विजयसेन सूर्य की। और 1231 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा गया था। क्या है ये? काव्य रचना है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतःसाधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। यानी कौन सा इनमें से जो बिंदु है ऐसा जो सरहपा के विषय में सत्य नहीं है? तो सरहपा जो है सिद्ध साहित्य के आरंभकर्ता हैं, ये बात सत्य है। दोहा कोश की उन्होंने रचना की है, ये भी बात सत्य है। और उन्होंने अंतःसाधना पर जोर देते हुए पंडितों को भी फटकार लगाई है, ये भी बात सत्य है। जो गलत तथ्य है उनके बारे में वो है विकल्प सी, यानी उनकी भाषा सर्वत्र सरल सीधी मानी जाती है, अर्थात इनकी भाषा सीधी और सरल नहीं है। और जो है सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने गए हैं, आप जानते हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी आप जानते हैं। इनका समय 8वीं शताब्दी माना गया है। इनका मूल नाम यानी असली नाम सरहपा का क्या था? राहुल भद्र। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे, यानी समकालीन का मतलब होता है उनके समय में ये विद्यमान थे। दोहा कोश जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी ये भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। सपाट बयानी का मतलब आपको पढ़ने में तो सीधा लग सकता है, लेकिन उसका अर्थ सीधा नहीं होता है। हिंदी के तमाम सारे ग्रंथ, तमाम सारी बातें, तमाम सारी कविताएं ऐसी हैं जो आपको पढ़ने में तो सीधी लगती हैं, लेकिन उसके अर्थ सीधे नहीं होते हैं। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के अंदर क्या होता है? शास्त्रीय अर्थ छिपा होता है। और शास्त्रीय अर्थ आपको तभी अवगत हो पाएगा जब आपको शास्त्रीय ज्ञान होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की इस कक्षा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों की सीरीज को देखा, जो आपके आने वाली आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगी, आपके ज्ञानवर्धन में वृद्धि करेगी। तो आपसे निवेदन है कि यदि ये सेशन, ये सत्र आपको पसंद आया है तो कृपया अपने साथियों में, दोस्तों में जी भर के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होगी और हम आगे की कक्षा और अधिक मेहनत और ऊर्जा के साथ लाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर पाएंगे। और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।